मुझे कोई पटाखे की आवाज आई तो मैं समझा ये कोई पटाखा किसी ने शादियों में डालते रहते हैं, तो मैं सोच सकता मेरे पास पटाखा यहाँ पड़ा हो, तो मुझे यहाँ कुछ गर्मी जैसी लगी। ये कहने लगे जनाब ये तो एक पिस्तौल था आपके इस इंसान के पास और उसने 2 गोलियां चलाई थी। मैंने कभी भी दिल में किसी के लिए नफरत पैदा नहीं की है। पता नहीं इसको क्या था, रंजिश क्या थी। वहां कोई पुलिस का इंतजाम था ही नहीं, कभी नहीं मिला जनाब, मैं जानता भी नहीं। मैंने पहली दफा उसकी तस्वीर तो कल उस मोबाइल पे ने मुझे दिखाई। मैं शादी में गया था और शादी में उनके साथ बैठ के जब दुल्हन आई उसके बाद हमने उनसे इजाजत ली और हम लोग घर की तरफ निकल लिए। जो ही मैं उस मंडप से बाहर निकला तो मैं चल रहा था, इतने वक्त में मुझे कोई पटाखे की आवाज आई तो मैं समझा ये कोई पटाखा किसी ने शादियों में डालते रहते हैं, तो मैं सोच सकता मेरे पास पटाखा यहाँ पड़ा हो, तो मुझे यहाँ कुछ गर्मी जैसी लगी और मुझे कुछ पता नहीं था। इतने वक्त में इन्होंने मुझे जल्दी जल्दी गाड़ी में बिठा दिया। जो इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया तो मुझे कहने लगे जनाब ये तो एक पिस्तौल था आपके इस इंसान के पास और उसने 2 गोलियां चलाई थी। दूसरी गोली में हमारे इनके जो हमारी सिक्योरिटी वाले भी हैं और दूसरे उन्होंने क्या किया कि एक ने उसको हाथ बाजू से पीछे खींचने की कोशिश की तो उससे वो डिस्टेबलाइज हो गया, तो उसका जो पिस्तौल है वो ऊपर को चला गया। तो इतने वक्त में सिक्योरिटी वाले ने उस पिस्तौल को उसके हाथ को पकड़ लिया तो गोली चल दी थी। मैंने इतना ही सुना। उसके बाद यहाँ आके घर में मुझे कोई भी, न मैं इस आदमी को जानता हूँ न मुझे इस आदमी का कुछ पता है, बिल्कुल नहीं। इसने स्टेटमेंट दिया कि ये 20 साल से तैयारी कर रहा था, इसकी पर्सनल कोई रंजिश थी, मकसद था। क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? देखिए मुझे क्या पता इसका मकसद क्या था, क्या रंजिश क्या थी, क्योंकि मैंने किसी के साथ बुराई नहीं की है। जो भी मेरे पास आया, जब मैं वजीर आला भी था, वो क्यों ना अपोजिशन का हो, मैंने उससे अपने लोगों से ज्यादा मोहब्बत की, ज्यादा उनकी मुश्किलें दूर करने की कोशिश की। मैंने कभी भी दिल में किसी के लिए नफरत पैदा नहीं की है। पता नहीं इसको क्या था, रंजिश क्या थी। लगता है ये सिक्योरिटी लैब्स है किसी जगह। देखिए ये कहूँ कि सिक्योरिटी लैब्स है, ये तो एक बहुत बड़ा सेंटेंस है। सवाल इस बात का है, इस मैरिज में सारे बड़े बड़े लोग थे, इसलिए पुलिस को इसका एहतियात ख्याल तो रखना चाहिए था, जिसका नहीं था। वहां कोई पुलिस का इंतजाम था ही नहीं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सिक्योरिटी मेरे साथ थी और फिर हमारे जो मिनिस्टर साहब थे उनकी थोड़ी सी सिक्योरिटी थी साथ, और हमारी ये MLAs वगैरह थे जिन्होंने उस वक्त हिम्मत की और मैं बच गया। आपको होम मिनिस्टर साहब का भी फोन आया था, गृह मंत्री जी का? हाँ मुझे आया था। क्या बोला? रात को उन्होंने मुझसे कहा कि आप कैसे हैं। मैंने कहा जी शुक्र है उसका, ऊपर वाले का, कि मैं बच गया हूँ। और उन्होंने कहा नहीं, हमने उसको पकड़ लिया है, उसकी तहकीकात करेंगे और आपको बता देंगे कि ये क्या हुआ है। सर इंक्वायरी होनी चाहिए प्रॉपर इसमें। और देखिए अब तो इनकी तक है, इंक्वायरी तो इनको करनी चाहिए कि हुआ क्यों, क्या वजह थी, क्योंकि ये चीजें होती रहती हैं। आजकल जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जहाँ पे कि एक नफरत का एक जाल फैला हुआ है, वहाँ पे एहतियात करना चाहिए। सर आपको लगता है लाइसेंस वेपन का जो मिसयूज हो रहा है, आपको लगता है फेलियर है? यू सी द क्वेश्चन हियर इज, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है जो वतन में नफरत है ना, उसने जड़ें पकड़ ली है। अब उन लोगों के लिए जगह बहुत कम है जो दोस्ती की बात करते हैं, जो एक दूसरे मजहब की मोहब्बत की बात करते हैं, क्योंकि कोई मजहब सिखाता नहीं है नफरत, कोई मजहब सिखाता नहीं है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाओ, बल्कि हर धर्म जो है वो मोहब्बत सिखाता है, प्यार सिखाता है, एक दूसरे की मदद सिखाता है। और मैं समझता हूं कि हमने उस धर्म को छोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे अपने उन PSOs के लिए जिन्होंने डिफ्लेक्ट करा वेपन को? बड़ा इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि पुलिस ने कॉपरेट नहीं किया, वहाँ पे पुलिस की गाड़ी नहीं अवेलेबल नहीं थी, जो कॉपरेशन वहाँ देखिए ना, वहाँ पुलिस थी ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये पुलिस थी ही नहीं, जबकि पुलिस को होना चाहिए था। मेरे लिए नहीं, वहाँ तो सबसे बहुत बड़े बड़े लोग आए थे उस शादी में, तो उस शादी के लिए तो जरूरी था कि वहाँ प्रोटेक्शन होना चाहिए।
क्योंकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं उसमें ऐसे लोग हैं कभी नहीं मिला जनाब, मैं जानता भी नहीं हूँ। मैंने पहली दफा उसकी तस्वीर तो कल उस मोबाइल पे ने मुझे दिखाई। मुझसे क्या रंजिश हो सकती है? क्या ये इकलौता शख्स है कि आपको लगता है साजिश के पीछे और भी कुछ हो सकता है और ये पॉलिटिकल साजिश भी हो सकती है? देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। दादा मुझे बिल्कुल ये पता नहीं है कि इसको क्या रंजिश मुझसे है। मेरे दरवाजे तो हर वक्त खुले हैं, कभी आपने मेरा दरवाजा बंद देखा? जो भी आता है मैं उसका सुनता हूँ, जितना हो सकता है मुझसे मैं उसका काम करता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।